आज अपने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक क्यों करना चाहिए? हर देश के अंदर तो फर्टिलाइजर्स सरकार ही दिला देती है ना। ऑर्गेनिक करने का कई कारण है। एक कारण है कि ऑर्गेनिक की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। जितने भी अमीर देश है उसके अंदर तो ये ग्रोथ रेट 50% से भी ज़्यादा है प्रति एनम। दूसरा, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन से सेलिंग प्राइस बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, आप चावल उगा रहे हैं, चावल की एमएसपी मान के चलते हैं कि 30 रुपये किलो है। यही आपने ऑर्गेनिक चावल उगा दिए तो आप 60-65 रुपये किलो तक पहुंच जाएंगे। ऑर्गेनिक गेहूं बना लिए तो भी आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी। यानी किसान को यदि फायदा कराना है तो उसकी फसल को ऑर्गेनिक बनाने की तरफ हमको जाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक बोलने से नहीं होता, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट होते हैं, बायोसर्ट, सी सर्ट, इस टाइप की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी फसल को ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट देती है, तब आप जाकर ऑर्गेनिक बनते हो। ठीक है। ऑर्गेनिक बनाना एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि जमीन के अंदर जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स है जैसे यूरिया है वो सब चिलेट हो गया है, वो सब जमीन के अंदर इतना घुस गया है कि अब अगली फसल जब आती है तो दानों के अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट आते हैं जिनकी प्रेजेंस की वजह से आपके जो फसल है वो ऑर्गेनिक नहीं रहती है। तो ऑर्गेनिक की तरफ हमें बहुत सारे कारणों की वजह से जाना है। नंबर 1, इसको यूज करने से किसान की आय बढ़ेगी। नंबर 2, ये हमारा बिजनेस है तो आपके भी इंसेंटिव्स बढ़ेगी। नंबर 3, ये सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ऑर्गेनिक खाने से कैंसर जैसी चीज़ें, डायबिटीज जैसी चीज़ें, ये सब कम होती है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? ऑर्गेनिक तो आज हम लोग तो नया इजाद नहीं कर रहे, ऑर्गेनिक का तो एक बहुत पहले से कल्चर रहा है। ऑर्गेनिक जब आदमी फसल उगाता है तो उसकी फसल कम हो जाती है। यानी 100 किलो उगने वाला होगा तो एक समय था सिर्फ 40-50 किलो उगता था। दूसरा, जो फसल है वो सुंदर नहीं दिखती। तीसरा, उस फसल में बीमारी बहुत लगती है। तो इन 3 कारण की वजह से हमारे बहुत सारे फार्मर्स जो है ऑर्गेनिक ट्राई करते हैं पर बीच में छोड़ देते हैं। परंतु बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई पिछले 10-15 साल में। स्पेशली ये डेवलपमेंट्स इजराइल में बहुत हुई है। तो इजराइल में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है जिनके ऊपर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स आधारित है। अब हम लोग तो कोई एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग को ये पूरा फील्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये इसी तरीके से जैसे आदमी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर चाहिए, वैसे फसल को ट्रीट करने के लिए भी प्रोफेशनल चाहिए। परंतु अब थोड़ा गहराई से देखोगे तो चीज़ें बहुत सिंपल है। पौधा कोई भी हो, पौधा ही होता है। ठीक है, वो फसल का पौधा हो या पेड़ का हो या उसकी आयु बहुत लंबी हो। सो किसी भी फसल को आपको उसका लाइफ समझना है। जैसे गेहूं है तो 200 दिन की फसल है। अब 200 दिन को आप 3 हिस्से में बांट दीजिए, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बुढ़ापे में कटिंग होगी, हार्वेस्टिंग सीजन जिसको बोलते हैं। सो हर एक पौधे को जो बचपन में चीज़ें चाहिए वो कॉमन होती है। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अफ्रीकन बच्चा हो या यूरोपियन हो या चाइनीज़ हो या इंडियन हो, बच्चे को तो बच्चे वाला ही आहार चाहिए, बड़ा होगा तो बड़े वाला आहार चाहिए, और जब बूढ़ा होने लगेगा तो बूढ़े होने वाला आहार चाहिए। सो आपको सबसे पहले जब ऑर्गेनिक उगाने आप चाहते हैं तब किसान का बजट देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो जाए कि आप ऐसी ऐसी बातें कर दो कि जब वो पेपर पे कैलकुलेट करे तो उसकी लागत इतनी बढ़ जाए कि वो आपसे व्यापार ना कर पाए। तो हर फसल की अपनी अपनी एक लागत होती है प्रति एकड़। जैसे यदि आप गेहूं की बात करो तो 12 से 13 हज़ार रुपये यही एक किसान अफोर्ड कर सकता है। इसके ऊपर की आप बात करोगे तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जैसे सब्जियां हैं, फल है, अंगूर है। अंगूर सबसे महंगा फसल माना जाता है। उसमें 19,000 रुपये तक लोग प्रति एकड़ खर्च कर सकते हैं। साग सब्जी के ऊपर 16-17 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं। फिर आप यदि ज्वार और ओट्स इस टाइप की चीज़ देखोगे
तो आप देखोगे कि 9,000 रुपये ही लोग खर्च करते हैं। सो आपको एक तो बजट देखना पड़ेगा किसान का कि उसके बजट में कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए, किसानों के लिए काम करना बहुत सीरियस काम है और इस काम को कोताही के साथ नहीं कर सकते। सो हम जब किसान के पास जाते हैं तब हमें पहले उसका सॉइल देखना चाहिए कि उसके सॉइल में कितना चिलेटिंग हो गया। अब चिलेटिंग को निकाला कैसे जाए? चिलेटिंग को निकालने के लिए कुछ बैक्टीरियाज है, ठीक है, एजोबैक्टर है, इस टाइप के बैक्टीरियाज है जो इजराइल में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो केमिकल को खा लेते हैं और बदले में कोई ऐसी वायु देते हैं या ऐसा उत्पाद पैदा करते हैं प्राकृतिक जो फसल को लगती है, ठीक है। तो यदि वो सॉल्यूशन जमीन में चला जाएगा तो चिलेटिंग भी कम होगी और पुरानी चिलेटिंग से निकाल के ये बैक्टीरिया उसको आहार भी प्रदान करेगा। सो अपने जितने भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो दो टेक्नोलॉजी पे है। एक है ह्यूमिक बेस्ड टेक्नोलॉजी और दूसरा है बैक्टीरिया बेस्ड टेक्नोलॉजी। ओके, सो हम लोग सॉइल से शुरू करते हैं। अभी सॉइल पे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं। एक है सॉइल ग्रूडा गोल्ड लिक्विड, ठीक है, और एक है सॉइल ग्रूडा गोल्ड सॉलिड्स। सॉलिड्स जो है बकेट फॉर्म में है, 10 किलो की बकेट है, और लिक्विड जो है 1 लीटर की बोतल है, ठीक है। लिक्विड कहाँ यूज होगा और सॉलिड कहाँ यूज होगा? लिक्विड वहाँ यूज होगा जहाँ पे ड्रिप की फैसिलिटी है, जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी है, और सॉलिड वहाँ यूज होगा जहाँ से हाथ से छिड़काव करना है। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, किसान को देख लिया कि भाई आपको कैसा चाहिए, आपको सॉलिड चाहिए तो हम सॉलिड ऑफर करते हैं, और आपको लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो हम लिक्विड फॉर्म में ऑफर करते हैं। सॉलिड जो है उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमिक है और वार्म है। वार्म का मतलब वरिकुलम एंजाइम्स होते हैं, ये कॉम्पोजिट होता है जो कि अंदर जो है एक इकोसिस्टम तैयार करता है, जैविक इकोसिस्टम, जिसमें कीड़े तैयार हो जाते हैं, वर्म्स तैयार हो जाते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जिस जमीनों में कीड़े पड़ते हैं वो जमीन बहुत उपजाऊ मानी जाती है। सो सॉइल के अंदर आपको सबसे पहले सॉइल को ट्रीट करना पड़ेगा। अब सॉइल इतनी ज़्यादा होती है कि आपको वो बजट में भी करना है, नहीं तो किसान का बजट ही खत्म हो जाएगा। तो आपको अपने बजट को 3 हिस्से में डिवाइड करना है। पहले सॉइल को ठीक करना है, फिर पौधे को खाना देना है, और फिर पौधे को न्यूट्रिशन देना है, और फिर पौधे को किसी बीमारी से बचाना है। ये 5 काम आपको उसी बजट में करना है जो बजट उसके लिए आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग सॉइल पे काम करते हैं। सॉइल में आप ग्रूडा गोल्ड सॉइल या ग्रूडा गोल्ड सॉलिड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल से जोतना है, आप तो ट्रैक्टर का काम कर चुके हैं। जमीन को थोड़ा भुरभुरा करना है और इसके अंदर जो लिक्विड उसको पानी में मिलाना है। 100 लीटर पानी में 1 बोतल, और उसको पानी के साथ में 1 एकड़ के लिए 1 बोतल पर्याप्त होती है। अब आप यदि किसान को सही में मदद करना चाहते हैं और उसके बजट में काम करना चाहते हैं तो सॉइल के अंदर एक्चुअली एनपीके डालना चाहिए। एनपीके पहले से डालना चाहिए, बुआई होने के पहले। सो आप क्या करोगे, ये जैसे के है, ये पी है और ये एन है। एन बचपन के लिए, जब पौधा अपनी बाल अवस्था में होता है तो उसे एन की जरूरत होती है। जब वो जवानी की स्थिति में होता है तब पी की जरूरत होती है, और जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, जब उसका बुढ़ापा आ जाता है, जब बीज उगने लगते हैं, तब के की जरूरत होती है। परंतु आपके पास यदि बजट है तो आप क्या करेंगे, एनपीके को ही सॉइल में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। ओके, अब ये देखिए आपके पास 2 बोतल है, एक एन की गोल बोतल है और एक एन की स्क्वायर बोतल है। ये दोनों अलग अलग उत्पाद है। ये बैक्टीरिया है और ये ह्यूमिक है। ओके, दोनों ऐसा नहीं कि खाली पैकिंग अलग है, और दोनों के ऊपर लिखा भी अलग अलग है। ये बैक्टीरियल कल्चर लिखा हुआ है और एक ये ह्यूमिक रिच कॉन्सेंट्रेट है। अब इस बोतल को आप क्या करेंगे, 200 किलो पानी, 200 लीटर पानी, उसके अंदर 5 से 7 किलो गुड़,
गुड़ बहुत अच्छी क्वालिटी का 200 नहीं। लीटर पानी में शादी 7 किलो गुड़ डालना है, जैगरी। 7 किलो 5 किलो 7 किलो 5 से 7 किलो पानी के अंदर गुड़ डालना है आपको, हम्म। ठीक है। और उसको मिला लेना अच्छे से ड्रम में, और ये 1 बोतल डाल देना, टोटल बोतल पूरी बोतल 200 लीटर पानी 7 किलो गुड़ के साथ में मिक्स कर देना है। 7 किलो गोरुड़ा दुगो पैकेट है। नहीं गुड़ जैगरी आता है ना, शक्कर। गुड़ 7 किलो गुड़ के साथ ये 1 लीटर 1 लीटर। उसको पहले पानी को गुड़ को मिलाएंगे आप डंडे से ड्रम के अंदर, और फिर 1 बोतल डाल देंगे। और ड्रम का जो मुंह है वो एक सूती कपड़े से, कॉटन के कपड़े से बांध देना है। 72 आवर्स छोड़ देना है। जैसे दही कैसे जमाते हैं हम लोग, दही जमाने के लिए दूध में 1 ही चम्मच दही डालते हैं ना जी। पर रात भर में दही क्या करता है, उसका बैक्टीरिया जो है प्रजनन क्रिया से बढ़ता जाता है। वैसे ही ये बैक्टीरिया गुड़ को खा के डबल ट्रिपल 10:5 टाइम्स यानी 1,00,000 गुना 72 घंटे में बढ़ जाएगा। यानी अब क्या हो गया कि आपका जो 205 लीटर या 205 किलो माल है, वो पूरा माल की कॉन्सेंट्रेशन उतनी हो गई जितनी ये बॉटल की थी। ओके, यानी किसान को इसकी जो भी एमआरपी है, जो भी 1400-1500 एमआरपी है, इस एमआरपी पे सिर्फ 5 किलो गुड़ का पैसा और एक्स्ट्रा करना है, परंतु उसको कितना माल मिल गया, 205 किलो इसी टाइप का माल, यही क्वालिटी का माल। यानी 1 चम्मच दही से जैसे बहुत सारा दही बनता है, वैसे 1 बोतल से बहुत सारा ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब उस ड्रम में आप क्या करेंगे, उस ड्रम में आप ये ह्यूमिक बेस्ड बॉटल डाल देंगे 72 घंटे के बाद। 72 घंटे के बाद, हाँ, 72 घंटे पहले इसको डाल दिया। हाँ। अब 72 घंटे में इसने प्रजनन करके पूरे कॉन्सेंट्रेशन को बड़ा कर दिया। इसके बाद ये डालेंगे सुपर डाइनोटर, हाँ, एन के साथ एन, पी के साथ पी, के साथ के। ठीक है, ऐसे आप अलग अलग ड्रम बनाएंगे। यानी 205-206 लीटर हाई कॉन्सेंट्रेशन मैन्योर आपका तैयार हो गया। और हमने कीमत कितनी ली आपसे, सिर्फ 2 बोतल की, और आपको माल कितना दिया, 205 लीटर। वो माल आप चाहो तो वापस भर के भी बेच सकते हो, इतना कॉन्सेंट्रेटेड है वो। ओके, यानी हमने किसान का फायदा किया। ठीक है। सो जनरली आप एन को सॉइल के साथ ही डालते हैं यदि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए। अब ये 200 लीटर माल कम से कम 2 एकड़ 3 एकड़ में डाला जा सकता है, पूरी जमीन पे डाला जा सकता है, क्योंकि कॉस्टिंग बैठ गई अपने हाथ में। तो उसको जरूरी नहीं कि खाली कैरी में ही डाले, और वो जितना डालेगा चारों तरफ उतना ज्यादा पौधे को आहार मिलेगा, और उसकी सॉइल जो है उसकी चिलेटिंग कम हो जाएगी। माना जाता है कि 18 महीने आपको इस तरीके का जब करते हैं तब आपकी सॉइल ठीक होती है, क्योंकि आपने सॉइल को जो है 30-40 साल से खराब करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को यदि आप अपनाते हो तो आपकी सॉइल बहुत जबरदस्त हो जाती है। ओके, तो सॉइल के साथ में एन आपको डालना है, सॉइल प्लस एन। ओके, ये डाल के आप सॉइल को रेडी करेंगे। उसके बाद बीज होते हैं, बीज को आप चाहो तो एक ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास में जीवन है। ठीक है, ये जीवन का छिड़काव कर सकते हैं बीज के ऊपर। ट्राइकोडर्मा का नेचुरल सब्स्टिट्यूट है। तो कभी भी जब बीज होते हैं, बीज के ऊपर आप इसका छिड़काव करके फिर ये कर सकते हैं। ड्राई में सर, उसको भिगोना नहीं है, स्प्रे हो जाता है इससे। नहीं सर, मतलब जो बीज है उसको ड्राई में ही ये स्प्रे हाँ, ड्राई में स्प्रे कर सकते हैं। ड्राई में स्प्रे करके आप 2 दिन रख के फिर आप बॉयल कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो, या फिर और भी बाजार में बहुत सारे उपलब्ध है, परंतु ये अपना जो है नेचुरल है। ठीक है, तो आपने आप बीज को बो दिया। अब आपको उपजने देना है, थोड़ा सा फसल के अंकुरित होने देना है। उसके बाद फिर से आप एन का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब जब तक फर्स्ट टाइप स्प्रे के अंदर वापस एन का इस्तेमाल करेंगे। फिर जैसे ही फसल बड़ी होने लगती है फिर आप पी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पी भी कैसे है, पी भी उसी प्रकार से 2 बोतल है आपके पास में,
एक कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर और दूसरा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को 200 लीटर पानी, 5 किलो गुड़ उसके अंदर डालना है, मिक्स करना है, 72 घंटे छोड़ देना है। यही बोतल जो है 200 लीटर जितना माल बन जाएगी, बिल्कुल दही की तरह। और फिर ये ह्यूमिक डाल देना है। यानी आप 2-2 बोतल डाल के भी अपने किसान को बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेट मैन्योर दे रहे हो। ओके, तो उसकी फसल पे इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। जैसे बच्चों को ज़्यादा खिलाएंगे, ज़्यादा आहार देंगे तो वो ज़्यादा हष्ट पुष्ट रहेंगे। वैसे ही हमें उसकी कॉस्टिंग में, देखिए कोई भी नेटवर्क कंपनी इतनी ईमानदारी से काम नहीं करती जिस ईमानदारी से हम करते हैं। क्योंकि वो क्या बोलेंगे कि साहब हमने इसको ही बनाना सिखा दिया तो पता लगा किसान ने बोतल भर भर के बेचना शुरू कर दिया। अरे कर दिया तो कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा। परंतु हमें जब भी सोल्यूशन देना है विद इन बजट इफेक्टिव सोल्यूशन देना है, राइट। सो अब आगे जवानी की बात, जिसमें हम लोग पी दे रहे हैं। जवानी के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से फसल के अंदर फूल लगता है, ठीक है, मंजर लगती है। जहां पे भी फूल या मंजर लगती हो वहां पे फ्लावर पावर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। और फ्लावर पावर को यूज करने के लिए आपके पास ये स्टिकर स्प्रेडर है। ओके, ये स्टिकर स्प्रेडर में मिला के करना है ताकि कम क्वांटिटी में भी ज्यादा अच्छा स्प्रेड आए। तो जितने भी फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, जहां पे भी फ्लावरिंग होनी है, मंजर लगनी है, वहां पे फ्लावर पावर विथ स्टिकर स्प्रेडर। स्टिकर स्प्रेडर क्या करता है, ये फसल पे चिपक जाता है, जैसे ये दवाई की ज्यादा इफेक्टिव कर देता है उसको, राइट। तो फ्लावर पावर के साथ इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद आता है कि कितनी फसल जो है वो ब्राउन होती है, जैसे बीट। जहां जहां पे फसल ब्राउन होती है वहां पे आपको सुल्फा देना है, जो कि सल्फर का ये है, ठीक है। तो सुल्फा हर जगह नहीं दिया जाता, मगर जहां जहां पे भी आपको चाहिए, जैसे चावल में सुल्फा नहीं चाहिए पर गेहूं में चाहिए, मकई में चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आप लास्ट में हार्वेस्टिंग के सिर्फ 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले सुल्फा देंगे। यानी खाने पीने का अपन ने क्या किया, एन दिया बचपन में, पी दिया जवानी में, और के दिया बुढ़ापे में, और के साथ में सुल्फा दिया जहां जहां पे आपको जरूरत है। ओके, यानी खाने पीने का कहानी पूरा हो गया। अब जब वो जवानी के टाइम पे है तब आप उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे सकते हो। जैसे हम लोग मल्टीविटामिन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, कोएंजाइम लेते हैं, वैसे फसल को भी चाहिए। तो अपने पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के काफी उत्पाद है, परंतु मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूं वो है मैजिक ड्रॉप, और एक अपने पास इंजेक्शन है एम्पूल में। ये दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो जवानी और हार्वेस्टिंग के टाइम पे माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। बचपन में भी दिया जा सकता है, कम मात्रा में दिया जाता है। सो आप लोग खाने पीने के साथ में क्या करोगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट दोगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कोई भी फसल हो सबको कांस्टेंट जाता है। यानी अभी आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि चावल है कि गेहूं है कि मकई है कि शुगर केन है कि चाय है कि कॉफी है कि पपीता है, कोई भी चीज है आप इसी तरीके से फॉलो करोगे, NPK। आप आयु कैसे पता करोगे, वो फसल की आयु को देख के करना है। जैसे पपीता है वो तो 5 साल का है, तो उसकी आयु कैसे होगी, उसकी पहले साल में N होगा, जैसे उसको फूल आने लगेंगे। जैसे पपीता आप उगाते हो, उसको उगाने का भी एक तरीका है, आपको हर 20 मादा के बीच में एक नर रखना है, ठीक है। तो आप जब क्रॉप बनाते हो, जब आप उसकी कैरियां बनाते हो, तब आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे। पर फ्लावर पावर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक बेसिक आज थीम लाइन समझ लेते हैं, NPK को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, स्टिकर स्प्रेडर को, ठीक है। इससे आपने सर एक चीज, जी, तो मैजिक का सर कंपोजिशन क्या रहेगा सर? इसके अंदर हाँ, इसके एकड़ में कितना सर है? ये एक बॉटल 1 एकड़ के लिए, एक इतनी सी बॉटल है सर, वो किसके साथ, मतलब पानी के साथ मिला पानी के देना साथ है? भी मिला सकते हो, पर स्टिकर स्प्रेडर के साथ यदि मिलाते हो दोनों को सर तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। दूसरा, जीवन के साथ मिला सकते हो, हाँ जी सर। जैसे मैंने आपको बोला ये Seeds ट्राइकोडर्मा का नेचुरल विकल्प है। इन दोनों को यदि मिला के देते हो तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। और आप लोगों ने ट्राई भी किया है, एक पर्टिकुलर पैकेट में ये 2 प्रोडक्ट है ना। इन दोनों को ब्लेंड करेंगे पानी के साथ में, और स्टिकर स्प्रेडर क्या करता है कि आपकी चीजों को ज्यादा इफेक्टिव बना देता है, कि पत्तों पे चिपक कर रहता है, ठीक है। तो खाने पीने की चीज हो गई, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। अब आ जाते हैं बीमारियों पे। 3 तरीके की बीमारी मेनली होती है। एक होती है फंगस से लगने वाली,
एक होती है बैक्टीरिया से लगने वाली, एक होती है वायरस से लगने वाली। फंगस से लगने वाली बीमारी 80% होती है, 80% बीमारियां फंगस से लगती है, उसके बाद बैक्टीरिया और वायरस से लगती है। अपने पास में 3 प्रोडक्ट है, बैक्टी हिट, फंगी हिट और वायरो हिट। ठीक है, आपको सभी प्रोडक्ट का शेड्यूल भी पता है, आप उसी हिसाब से इन दवाइयों का इस्तेमाल बीमारी होने से पहले भी कर सकते हो और बीमारी होने के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, इसके सिवा काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे शुगर केन के अंदर उनकी जड़ों में नीमोटाइड लग जाता है, तो नीमोटाइड के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना यूज है। कर सकते हैं। परंतु जैसे आप किसान के पास जा रहे हैं, सबसे पहले खाना पीना, माइक्रो न्यूट्रिशन और 3 बीमारी का 3 इलाज, फंगस का अलग, बैक्टीरिया का अलग, वायरस का अलग। इतना यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करते हैं तो आप अश्योर्ड है कि अगले की फसल जो नॉर्मल फसल आती है उससे 90-95% तक उसको रेट मिलेगा, जो कि बाजार के दूसरे प्रोडक्ट से 60% मिलता है। यानी उसकी फसल सिर्फ 5% का उसको इश्यू आएगा, वो भी यदि उसने सॉइल में खुल के एंड डाला है, खुल के न्यूट्रिशन डाला है, तो वो भी नहीं आता। परंतु कोई भी आपको बोल नहीं सकता कि हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप 100% यील्ड प्राप्त करोगे, वो नहीं होता है। तो 90-95% बहुत बड़ी बात है। दूसरा, यदि उसने फसल ऑर्गेनिक बना ली तो उसकी सेलिंग प्राइस डबल हो जाएगी, उसके माल उसको बेचने नहीं जाना पड़ेगा, लोग उसके पास खरीदने के लिए आएंगे। सो आप आहार के ऊपर, माइक्रो न्यूट्रिशन और बीमारी पे, ये 3 चीज़ के ऊपर पहले काम करेंगे। स्टिकर स्प्रेडर हर दवाई में डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिशन को डालने में इस्तेमाल करेंगे। जीवन एक ट्राइकोडर्मा का उपचार है, तो ट्राइकोडर्मा जो है वो जैसा कि नाम है, इसको आप कई समय इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली आप फ्लावरिंग के टाइम पे, फ्रूटिंग के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जिब्रेलिक एसिड के नेचुरल विकल्प है। ठीक है, उनको आप फ्रूटिंग के टाइम पे स्प्रे कर सकते हैं। सो कुल मिला के आपको एग्रो को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं सोचना है। जैसे आदमी को खाना चाहिए वैसे पौधे को खाना चाहिए, जैसे आदमी को माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए वैसे पौधे को माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए। बीमारियां में डेफिनेटली हर फसल की अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं, तो उसके अंदर भी जैसे मैंने बताया 80% बीमारी फंगस से होती है, बाकी बैक्टीरिया और वायरस से होती है। तो आप एक हद तक बिना ज़्यादा समझे भी आप किसान को बीमारियों से भी बचा सकते हैं। और जहाँ पे भी आपको दिक्कत लगती है आप इमीडिएटली फ़ोन करते हैं, हमारे जो भी कंसल्टेंट है, आप खाली फ़ोटोग्राफ खींच के भेजते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हम आपको उसकी स्पेसिफिक दवाई आपको बता देते हैं। सो आपको सभी दवाइयों के बारे में जानकारी की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझना है कि आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और यदि कोई हटके बीमारी लगी, कोई टिड्डों का अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप इमीडिएटली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप हमसे दवाई ले सकते हैं। तो हम लोग अभी कृत्रिम दवाइयाँ जो पेस्टिसाइड्स मार्केट में मिलते हैं वो भी बनाना शुरू कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग आयुर्वेदिक ले रहे हैं परंतु बुखार इतना बढ़ गया कि पैरासीटामोल लेना ही पड़ेगा, तो हम आपको आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स की भी बहुत अच्छी क्वालिटी सप्लाई कर रहे हैं। तो आप पहले ऑर्गेनिक में ही चलेंगे, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए। परंतु कभी कभार ऐसी बीमारी लग जाती है फसल को कि वहाँ पे हमें फसल को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे हम जो सजेस्ट करते हैं वो आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड भी आप यूज़ करेंगे। वो नेगेटिव बात है, परंतु पूरी फसल खराब हो जाए उतना नेगेटिव तो नहीं है। प्लस उसने ज़मीन को पूरा क्योर कर लिया है, काफ़ी कुछ क्योर कर लिया, तो उसकी जो यात्रा है ऑर्गेनिक तक पहुँचने की वो बहुत पीछे नहीं चली जाती। हो सकता है 1-2 महीने पीछे चली जाए, परंतु फसल को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हमसे कृत्रिम भी ले सकते हैं। कृत्रिम के अंदर हमारे पास सभी प्रकार के पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, सब कुछ है। ठीक है, यानी हम लोग एंड टू एंड हिंदुस्तान में उगने वाली कोई भी फसल हो उसके लिए सॉइल से लेके हार्वेस्टिंग तक के सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं सारे प्रोडक्ट्स बताऊंगा तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, इसके लिए फर्स्ट स्टेप पे जो आज मैंने बताया उसके बारे में आप जानकारी रखोगे। NPK बिल्कुल नहीं घबराना है, N बचपन में, P जवानी में, K कटाई के टाइम पर, बस ये आपने फॉलो करना है, तो खाना तो हो गया उसका। फिर माइक्रो न्यूट्रिशन फॉलो करना है,
माइक्रो न्यूट्रिशन में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, मिनरल्स विटामिन का पूरा डोज है, जो ह्यूमन आरडीए के हिसाब से होता है वैसा ही है। फिर 3 बीमारी, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, आपका 80-90% काम खत्म। ठीक है, परंतु खाली आपको अभी फील्ड में जो समझाना है वो बैक्टीरियल कल्चर को किस तरीके से ग्रो करना है वो समझाना है। बहुत मुश्किल नहीं है। 200 लीटर पानी, 7 किलो गुड़, 1 लीटर बैक्टीरियल कल्चर की बोतल डाल के 72 घंटे छोड़ देना है। ओके, इससे फायदा क्या होगा कि अगले को किसान को बहुत कम लागत में बहुत ज़्यादा खाद मिल जाएगी, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकता है अच्छी तरीके से। कोई ज़रूरत नहीं है कि हल्का स्प्रे करें, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है, जितना ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा फायदा है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक के लिए आपको पता है कि अपने पास में ड्रोन भी है, आप ड्रोन को इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है। यदि आपको नेटवर्किंग के अंदर भी ग्रो करना है तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा इंडिया का मार्केट है जो कि ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहता है। आज की डेट में आप लोग खुद ही देखिए, सब लोग ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं। थोड़े से भी पैसे होते हैं, आदमी बोलता है मैं कम खा लूँगा पर अच्छा खाऊंगा, है ना। अब पंजाब देखिए, कितना सारा वहाँ पे कैंसर हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि उर्वरक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है। सो हम लोग एक बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट में है अभी, बहुत अच्छी अवेयरनेस है ऑलरेडी। किसान भी सपोर्ट कर रहा है, पर किसान बहुत बार चीटेड हुआ है। किसान ने हमेशा प्रोडक्ट लिया, हमने प्रोडक्ट दे दिया, परंतु उसको इस्तेमाल करना नहीं सिखाया, उसको बाद में सपोर्ट नहीं किया, बीमारी आ गई तब हमने फ़ोन नहीं उठाया। तो इस तरीके का काम आप लोग ना करें, आप लोग एंड टू एंड सोल्यूशन। और हमको पता है कि आप 100% आपको नहीं आएगा, पर 95% आपको आना चाहिए, और 5% के लिए आप हमसे वापस से जानकारी ले लीजिए। हम तुरंत का तुरंत आपको कुरियर कर सकते हैं प्रोडक्ट, या अपने डेपो शॉपिंग में पड़े होते हैं वहाँ से आप उठा के किसान को दे सकते हैं, है ना। तो ये काम यदि हम करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त काम है, क्योंकि इसके अंदर किसान खुश, आप खुश, आपके अपलाइन खुश, कंपनी खुश, सबको पैसे बनते हैं, और देश भी आगे आता है, क्योंकि देश भी ऑर्गेनिक की तरफ एक कदम बढ़ता है ना। तो ऐसे काम हमें हमेशा करने चाहिए जिसमें सभी का भला हो, टोटल हर व्यक्ति का भला हो ना। तो ऐसे काम पे यदि फोकस करेंगे तो तरक्की भी आती है, सबकी दुआएं भी मिलती है, किसान से दोस्ती होती है। एक किसान को अच्छा रिजल्ट मिला तो 10 लोग को और बताता है, तो हमारा मार्केट भी ग्रो होता है। आप लोग थोड़ा सा सीरियस एफर्ट लगा के NPK, स्टिकर स्प्रेडर, माइक्रो न्यूट्रिशन, बीमारी की 3 दवा, बस इतना एक बार आज समझेंगे। ओके।